हेलो एवरीवन एंड आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली माय स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज एंड उसकी एनाटॉमी बेसिकली क्या होती है। सो जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं बेसिकली उसके पास 4 चेम्बर्स होते हैं, जहाँ पे ऊपर 2 चेम्बर्स हैं, नीचे 2 चेम्बर्स हैं। ओके, जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रिया या फिर एट्रियम, करेक्ट। और जो लोअर वाले चेम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। समझ आ गई बात? अब बात को समझो, जो मेरे हार्ट्स है उसको अपने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, विच इज राइट सेक्शन एंड द लेफ्ट सेक्शन। ओके, तो जो हमारा ब्लू वाला साइड है दैट इज बेसिकली राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और जो मेरा रेड वाला सेक्शन है वो है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो होता क्या है, जो मेरा राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ सो इट विल कैरी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आई बात? सो यहाँ पे होगा क्या कि पूरी बॉडी का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरे सारे ऑर्गन से वो आके कहाँ पे रिलीज होगा? इनटू द राइट एट्रियम, करेक्ट। फिर जब मेरा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो मेरा ब्लड है वो कहाँ जाएगा? इट विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब बात को समझो, मेरे राइट साइड में क्या था? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, करेक्ट। अब मुझे इस ब्लड को कोई ऐसी जगह पर भेजना पड़ेगा जो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाएगी, यानी CO2 रिच ब्लड को ऑक्सीजन रिच बनाएगी। इट विल अकर एट द लेवल ऑफ लंग्स। देखो, आपके लंग्स के लेवल पे होता है एल्वियोलाई विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, यानी आपका जो एल्वियोलाई है इट इज रिच इन ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में क्या भेजेंगे? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ब्लड वेसल जब एल्वियोलाई के पास पहुंचेंगी इट विल कंटेन लॉट्स ऑफ CO2। अब एल्वियोलाई में क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और मेरे ब्लड वेसल में क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। सो यहाँ पे होगा आपका प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ आई बात? सो नाउ माई ब्लड इज ऑक्सीजन रिच। अब लंग्स क्या करेगा? वापस से ये ब्लड को कहाँ पे भेजेगा? इनटू दी हार्ट, उसके कहाँ पे? लेफ्ट साइड में, यूजिंग पल्मोनरी वेन। सो अब ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड विल नाउ मूव इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और क्योंकि अब ये मेरा ऑक्सीजन रिच ब्लड है इट विल बी नाउ गिवन टू द कंप्लीट बॉडी यूजिंग एओर्टा। तो एओर्टा क्या होता है? एओर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। और फिर ये एओर्टा क्या करेगा? इट विल कीप ब्रांचिंग टू फॉर्म मल्टीपल आर्टरीज, और वो अलग अलग ऑर्गन में जाएगी। अलग अलग ऑर्गन से, अगर अपर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स है तो उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टू द राइट साइड वो आता है यूजिंग सुपेरियर वेना केवा, यानी आपका जो हेड है, आपका जो नेक है, आपके अपर आर्म्स है यानी 4 आर्म्स है, वहाँ से सबसे ब्लड कहाँ आ रहा है? 4 लिम्स है, वहाँ से ब्लड कैसे आ रहा है? यूजिंग सुपेरियर वेना केवा। लेकिन जो भी आपकी लोअर बॉडी है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? इट विल बी दी इंफेरियर वेना केवा। तो इसके साथ आई होप कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है मेरे हार्ट का दैट इज क्लियर फॉर यू गाइस। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग अब डबल सर्कुलेशन समझेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो हार्ट की एनाटॉमी है वो अच्छे से समझ आ चुकी है। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.